ज़ोरान ने कहा, हम तुम्हारे पिता से बात करेंगे। हमें विश्वास है कि वो हमारा अनुरोध स्वीकार कर लेंगे और तुम्हें सिपाही बनने की अनुमति दे देंगे। राजा ने कहा। ज़ोरान के पिता राजा का कहा ना टाल सके और उन्हें अपने बेटे को सिपाही बनने की अनुमति दे दी। ज़ोरान की खुशी का ठिकाना न था। वो तलाविया के सेना का एक सिपाही बन रहा था। 3 वर्षों तक उसने कड़ी मेहनत की, तलवार चलाना सीखा, तीर चलाने सीखे, भाले और गदा से युद्ध करना सीखा, घुड़सवारी करना, रथ चलाना, बिना किसी शस्त्र के लड़ाई करना, दिन में लड़ना, रात के अंधेरे में लड़ना, सब कुछ उसके पूरे लगन और मेहनत से सीखा। 3 वर्षों के कड़े प्रशिक्षण के बाद वो हर शस्त्र के साथ लड़ने में पूरे तरह सक्षम हो गए। वो एक भयंकर योद्धा बन गया था। तलाविया के सैनिक उसका सम्मान करने लगे थे। कई तो उससे ईर्ष्या भी करते थे। राजा भी उसे देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। राजा का अंगरक्षक बनना एक सैनिक के लिए सम्मान की बात थी, परंतु ज़ोरान प्रसन्न न हुआ। वह अंगरक्षक बनने की बजाय देश के सीमा पर जाकर शत्रुओं का सामना करना चाहता था। प्रशिक्षण की समाप्ति पर वो अपने परिवार से मिलने अपने गांव गया। उसके पिता उसे देखकर प्रसन्न हुए और बोले, अब मुझे लगता है कि सैनिक बनने का तुम्हारा निर्णय सही था। चरवाहा बनकर तुम अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देते। जानता हूँ कि प्रशिक्षण के समय तुमने कड़ी मेहनत की थी। अब एक अच्छा सिपाही बनना, शत्रु के साथ सिंह समान लड़ना, कभी हार न मानना देखना महान ज़ोरान की कृपा से। एक दिन सब तुम्हारे शक्ति से डरेंगे और तुम्हारी बहादुरी का सम्मान करेंगे। ज़ोरान राजा के अंगरक्षक के रूप में काम करने लगा। दिन बीते, सप्ताह बीते, माह बीते, सब और शनि के, परंतु एक दिन बराशिया के सेना ने तलाविया पर अचानक आक्रमण कर दिया। तलाविया और बराशिया के बीच 100 वर्षों से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, अतः सीमा पर तलाविया का प्रबंध थोड़ा ढीला हो गया था। बराशिया का नया राजा संघर्ष महत्वाकांक्षी था। गुप्तचरों ने उसे बताया था कि पूर्व सीमा पर तलावियों की सैन्य शक्ति कमज़ोर थी। तलावियों की लापरवाही से उत्साहित होकर यंगहर्ष ने हमला कर दिया। तलावियों के सैनिक युद्ध के लिए तैयार न थे, परंतु वह सब बहुत बहादुरी से लड़े। हार निश्चित लग रही थी। लड़ाई शुरू होते ही टुकड़े के नायक ने एक सैनिक राजमहल की ओर दौड़ा दिया था। उस संदेशवाहक ने राजा को आक्रमण की सूचना दी और निवेदन किया कि तुरंत कुछ सैनिक सीमा की सुरक्षा के लिए भेजे जाए। अगर कुमां भेजने में ज़रा भी देरी हुई तो बराशियों की सेना जीत जाएगी। अगर राजधानी की ओर बढ़ाने लगी। पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के ऑल करें।